नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का क्वेश्चन पेपर। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। इस बार आपकी जो परीक्षा लगी हुई है मैं आपको बता दूँ, आपकी जो पेपर आपका जो पढ़ रहा है 14 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ है बैक वालों का, और 15 तारीख को आपको जो है रेगुलर वालों का लगा हुआ पेपर मेन परीक्षा का। तो चूँकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, ये क्वेश्चन आप दोनों में जो है देखने को मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर इस बार की बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना पेपर करा भी चुकी हैं, आप जाकर उन भी जो है पेपरों को आप वॉच कर सकते हैं। मैं जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के लिए मैं 2 क्लासें करा रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसकी दूसरी भी क्लास आपको देख के जाना है। इन 2 क्लास के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, अन्य इससे बाहर कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा न्यू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये पेपर आपका BA BSc BCom BBA BCA सभी में आपके कराया जाता है। ठीक है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आपका BA BSc BCom में ही पेपर आपका 5 सेमेस्टर में यही पेपर आपका को कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना पड़ेगा। ये पेपर आपका जो है MR सीट पर इसकी परीक्षा कराई जाएगी। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। 1.5 घंटा आपका जो है समय दिया जाएगा इसका। तो चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके साथ में दोस्तों बाद भी शेयर करेंगे इस क्लास को, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चनों को देख लें। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास हमारी कल तक आ जाएगी, उसको भी आपको देख लेना है। इन्हीं 2 क्लास के माध्यम से टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आओगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णमाला में क्योंकि बाद कौन सा अक्षर आता है। देखो, आपके जो वर्णमाला होता है जो ABCD होती है अल्फ़ाबेट, इसमें टोटल आपके जो है 26 अक्षर आपके होते हैं A से लेकर के Z तक। तो इसमें जो है सभी जो है जब आप ये पेपर देने जाओ तो आपको क्या करना है, लास्ट में किसी एक स्थान पर सारी ABCD आपको लिख लेना है। किस नंबर पे कौन सा अंक आता है वो भी आपको दर्शाना है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया होगा क्यों के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो क्यों के बाद आपका कौन सा अक्षर आएगा, तो कहोगे भैया क्यों के बाद आपका R आता है। ठीक है, क्यों के बाद कौन सा आता है अक्षर, कहोगे R आता है। उसके बाद देखिएगा वर्णमाला का 9वां जो है अक्षर कौन सा है, तो 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। जैसे कि ये आपका B हो जाएगा, C D E F, आपका G हो जाएगा H, और आपका I। 9 नंबर पर आपका I आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9, 9 नंबर पर आपकी जो I आती है। तो इसमें का जो राइट होगा आपका चौथा विकल्प। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर। जैसे कि कैंची का काम होता है काटना, तो कलम का काम होता है भैया लिखना। इसके द्वारा जो है लिखा जाता है, और कैंची के द्वारा व्यक्ति जो है इससे कोई चीज़ काटता है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर। जैसे कि बिल्ली होती है, ये जो है म्याऊ करती है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ करती है। उसी पर जो कुत्ता होता है भौंकता है, इसका भौंकना इसका जो है इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि एक ट्रेन 2 घंटे में 40 मील की यात्रा जो है तय करती है, तो 1 घंटे में कितने मील की यात्रा जो है तय करती है आपको बताना। देखो, इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय वाला आपको सूत्र लगा देना है। तो कितना हो जाएगा भैया, इसमें आपको जो है इसको कट कर दोगे तो आपका जो है बचेगा 20। ठीक है, तो 20 मील की जो है यात्रा ये तय करेगा। जाहिर सी बात इसकी आधी ही आपकी करना है, जबकि 2 घंटे में जब 40 मील की दूरी तय करता है तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में जो है 20 मील की दूरी तय करेगा। अब ऐसे भी जो है लगा सकते हो। इसमें का तीसरा अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर है। यदि एक पुस्तक की कीमत कितना भैया, एक पुस्तक जो है 200 रुपये की मिलती है, तो 3 पुस्तक कितने की मिलेगी। तो भैया 3 पुस्तक जो आपकी मिलेगी तो इसको कर देना 3 × 200, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब ये 600 रुपये की मिलेगी। ठीक है, 3 पुस्तक। इसमें का चौथा है अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर। यदि जो है CAT कैट को जो है 3 और 1 और 20 के रूप में लिखा जाता है, तो DOG को आप क्या लिखोगे। सबसे पहले उन्होंने इसमें किया क्या है समझ लो, C A और T। देखो, अल्फ़ाबेट का कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। जैसे कि C आपका 3 नंबर पे आता है, A आपका 1 नंबर पे आता है, T आपका 20 पे आता है, तो 31 20। ठीक है, इसी को कैट को उन्होंने यही चीज़ लिखा है
अब हम भी जो है डी ओ जी को लिखेंगे उसी प्रकार से। तो डी ओ आपका जी, डी आपका भैया 4 नंबर पे आता है, वो आपका आता है 15 नंबर पे, जी आपका 7 पे आता है। तो 41 57 देखो किसमें भैया आ रहा कहोगे, इसमें का पहला, इसमें का पहला पूर्णतः राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 8 नंबर। इसमें एप्पल को जो है इन्होंने ये लिख दिया है, तो ऑरेंज को भी इसी प्रकार आपको लिखना है। उनकी नंबरिंग केवल जो है इन्होंने किया है, जैसे कि APPL और E, ठीक है। इसको उन्होंने क्या किया है, एप्पल जो कि ए आपका 1 नंबर पे आता है, पी आपका आता है 16 पे, ये भी पी आपका 16 पे आएगा। एल कितने नंबर पे आता है भैया, तो एल आपका जो आता है ये 12 पे, ये आपका आता है 5 नंबर पे। तो वही चीज़ तो किया है, सभी की नंबरिंग इन्होंने जो किया है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो हम भी वही चीज़ करेंगे। ऑरेंज को लिखो ORANG, इसके बाद आपका E। देखो वो आपका कितने नंबर पे आता है, तो ओ कहोगे भैया जो आता है ये आता भैया 15 नंबर पे। कितने पे आता है, 15 पे आता है। अब आर कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, तो आर आपका आता है 18 नंबर पे, ये 18 नंबर पे आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है। तो देखो 15 18 100 जो है 14, 15 18 114 और इसके बाद जो है 75, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कि ए जो है बी का भाई है। मान लो कोई ये ए है, ये किसका भाई है भैया, ये बी का भाई है। और बी के पिता सी हैं, बी के कोई पिता हैं, ये सी है, ठीक, ये पिता है। तो सी का ए से क्या संबंध भैया, जाहिर सी बात है जब ए बी का भाई है, अगर सी जो बी का पिता होगा वही ए का भी पिता होगा, तो भैया सी जो है ए का क्या है, ये भी इसका पिता ही है। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि एम जो है जे की जो है माँ है। एम क्या है, ये जे की जो है ये माँ है, और जे के की माँ है। जे क्या है, ये कोई जो है के की माँ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि एम और के का क्या संबंध भैया, एम और के उसकी जो है दादी लगेगी, ग्रैंड जो है मदर है। इसमें का लगाइएगा उसकी माँ की माँ है, तो ग्रैंड मदर हो जाएगी इसमें का। दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से 14 से बड़ा कौन सी संख्या इसमें की है। तो देखो 10 जो कि छोटी है, 16 इसमें की बड़ी है केवल। दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर। संख्या समूह जो कि दी हुई है 2 6 2 4 6 8, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन कहोगे, 2 इसमें सबसे छोटी है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि इनमें से जो कौन सा फल के वेन आरेख में एक उपसमूह है, आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जो क्वेश्चन आपका दे रहा है, इसमें आपको जो है वेन आरेख में से एक जो कि समूह है आपको बताना है। तो कहोगे इसमें केला है। केला जो है एक प्रकार का फल है। केला क्या है, एक प्रकार का फल है, इसलिए यह फल के वेन आरेख में एक उपसमूह होगा। गाजर आलू जो प्याज सभी सब्जियां हैं, न कि फल हैं, ठीक है। केला इसमें का केवल फल है, इसमें का लगाओ दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 14 नंबर आपका दिया हुआ है, इसको भी देखिएगा। 14 नंबर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEF ये जो उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जो बी है यह डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, और ये जो डी है ये सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, और ए जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो बीच में कौन बैठा आपको बताना है। तो इसको जो आप बैठाओगे, व्यवस्थित करोगे, तो आपका कुछ इस तरह से जो है इस तरह से व्यवस्थित करोगे, एफ डी, उसके बाद आपका बी आएगा, ई, उसके बाद आपका जो है ए रहेगा। तो इसके बीच में आपके जो अक्षर आएंगे, एक के बाद आपका जो है यहाँ पे सी रहेगा। अब इसके बीच में अक्षर आपके दो आ रहे हैं, एक तो बी और एक आपका ई आ रहा है। लास्ट में आपका जो दे रहा है, ये जो ए जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, तो हम इसकी इस तरफ भी इनको लिख सकते हैं और इस साइड भी लिख सकते हैं। यदि हम आगे इसको हम लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ई ए, उसका बाद आपका होगा बी डी, उसके बाद आपका सी। तब भी जो है बी, इसमें बी और एफ आ रहा है, तो इसमें बी और एफ देखो तो एफ तो इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन बी आ रहा है, इसलिए इसमें का आप लगाओ, जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन पे आपका है 15 नंबर है कि श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। जैसे कि 2, 4, 6, उसके बाद यहाँ से 8 आएगी क्योंकि 2 का ये पहाड़ा है, ये समझ लो। 2, 4, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, फिर 2 पंची 10। इस तरह से आपका जो है दिया हुआ है, इसमें लगाओ दूसरा। इसमें श्रृंखला का अगला पद क्या है, तो ये 3 का पहाड़ा है, इसको समझ लीजिए। तो 3 जो है 3 चौक 12 है, फिर 3 पची 15 होगा, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है कि सभी जो है सेब क्या है, फल है। सभी सेब क्या है, फल है। और सभी फल क्या है, हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं। इसलिए भैया सभी सेब क्या है, हेल्थ हैं, हेल्थी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें का चौथा, कुछ जो है बिल्लियाँ कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते जो है जानवर है। इसलिए कुछ जो बिल्लियाँ होंगी वो भैया जानवर होंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ बिल्लियाँ भी जानवर ही होंगी। इसमें का लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 19 नंबर है। इसमें जो है क्रम में आगे कौन सी आकृति आएगी, तो इसमें जो क्रम में आकृति जो आएगी 19 की बात करें तो आपकी ओ आएगी, जो दिया हुआ है गोला आएगा, ओ नहीं सॉरी। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर की श्रृंखला में आगे क्या आएगा, इसको समझो। जैसे कि पहला पद का जो है इन्होंने स्क्वायर इसका किया, फिर 1 आ गया। दूसरे में क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया है, फिर इसमें यहाँ से 4 आ गया है। तीसरे में 3 का स्क्वायर किया है, 3 3 का 9 आ गया। चौथे में 4 का स्क्वायर किया है, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ से हम 5 में का स्क्वायर कर देंगे तो कहोगे 5 25 हो जाएगा। तो 5 25 में का अगला पद आपका आएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 21 नंबर कि 4 बराबर त्रिभुज में विभाजित एक वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कितने भैया है, तो कहोगे 8 आपके त्रिभुज हैं, ठीक है। 8 त्रिभुज आपके हैं, ठीक है। 4 आपके छोटे हो जाएंगे त्रिभुज और आपके 4 आपके बड़े होंगे। तो इस तरह से आपको इसमें का राइट होगा आपका चौथा है। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की 3 ओवरलैपिंग सर्कल से बने आकार में आप जो है कितने सर्कल पा सकते हैं, आपको ये बताना है। तो भैया इसमें जो है 6 हम, या फिर जो है इसमें 2, या फिर 3। ओवरलैप की बात करें तो 3 ही हम सर्कल पाएंगे। इसमें का लगाओ राइट, जो आपका विकल्प रहेगा तीसरा। 22 का तीसरा विकल्प पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 23 नंबर है। एक घन में कितने चेहरे होते हैं, आपको बताना है। तो भैया एक घन में 6 फलक होते हैं। इसमें का राइट होगा आपका, इसमें का जो है तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, यदि एक जो है पासा शीर्ष चेहरे पर 1 है और सामने वाले चेहरे पर 2 जो है दिखाता है, तो 2 के विपरीत कौन सा चेहरा, कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। तो देखो 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत आपका 6 होता है, और 3 के विपरीत आपका 4 होता है, और 2 के विपरीत आपका 5 होता है। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है तो भैया 5 होगा, इसमें का तीसरा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़कर काटा जाए तो इसमें कितने टुकड़े होंगे, आपको बताना है। तो भैया उसमें 2 टुकड़े होंगे। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा, क्योंकि एक वर्गाकार कागज को जब आधा मोड़कर तोड़ा जाता है तो 2 समान आत जो है बनते हैं, और जब इस जो है मोड़ के साथ जब उसको काटा जाता है तो कागज के 2 अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके टुकड़े भैया 2 ही होंगे। अगला भी आपका है 26 नंबर क्वेश्चन, एक महीने में 28-29 दिन किस महीने में होते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे फरवरी में होते हैं, इसमें का चौथा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि जो है ए क्या है, बी से बड़ा है, एक किससे बड़ा भैया, बी से बड़ा है, और जो बी है ये सी से बड़ा है, ये सी से बड़ा है। तो सबसे भैया छोटा कौन सा, तो कहोगे सबसे छोटा आपका सी है, सबसे छोटा सी है, सबसे बड़ा क्या है, ए है। सबसे छोटा पूछ ले, इसलिए इसमें का जो रेट आपका होगा तीसरा विकल्प। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दौड़ जो है ए जो है बी से पहले, ए क्या है, बी से पहले पूरा कर लेता है, लेकिन सी के बाद जो है समाप्त करता है, तो सी जो है इससे पहले समाप्त करता है। तो सबसे पहले कौन खत्म करेगा भैया, तो कहोगे सी खत्म करेगा। सबसे पहले कौन खत्म करेगा, तो कहोगे भैया इसमें का सी खत्म करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का सी पूर्णतः आपका राइट विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 29 नंबर है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में
पहला कदम क्या है, तो समस्या की पहचान करना। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की शैली का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इसका प्रकार नहीं है, तो भैया विनाशकारी इसका कोई भी प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार हैं। निरंकुश, लोकतांत्रिक, परामर्शदात्री, सभी इसके प्रकार है। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है। आपका स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि सभी सेब क्या है, फल है, और कुछ फल क्या है, संतरे है। इसमें आपको जो है निष्कर्ष आपको निकालना। देखो क्वेश्चन पहले समझो, सभी सेब क्या है, फल है, और कुछ जो फल हैं संतरे हैं। तो कुछ जो है सेब संतरे हैं, नहीं, कुछ सेब संतरे नहीं हैं, बल्कि कुछ फल संतरे हैं। तो जो है ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखो, सभी संतरे फल है, नहीं, सभी संतरे फल नहीं भैया, सभी सेब फल हैं, संतरों की बात नहीं की गई है इसमें। वैसे तो संतरे फल ही हैं सभी, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ फल ही संतरे इसमें कहा गया है। तो इसमें भैया कोई भी अनुसरण इसमें नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसमें का लगाओ चौथा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है बारिश होने लगे तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपको आश्रय आपको लेना है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 33 नंबर है। यहाँ से ए व बी का योग आपको देखना है। ए इक्वल टू आपका दिया हुआ 5, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे ए प्लस बी हो जाएगा 5 प्लस का 3 इक्वल टू 8। तो इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 34 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और आर के बीच में कितने जो है अक्षर आते हैं, आपको बताना। देखो एम और आर के बाद तो एम, एन, ओ, पी, क्यों, इसके बाद आपका आर आता है। तो इसके बीच में देखो अक्षर कितने हैं, 2, 2, 4। इसके बीच में 4 भी अक्षर हैं। इसमें का दूसरा, यदि जो है x प्लस 7 इक्वल टू 12, तो x का मान आपको ज्ञात करना। तो x प्लस जो है 7 इक्वल टू कितना है, 12 है। तो 7 इधर भेज दो भैया, तो जो 7 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर का माइनस इससे घटा दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कहोगे 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 से 7 जब घटा लोगे तो भैया 5 ही तो बचेगा। तो x का मान हमको 5 प्राप्त होगा। इसमें का चौथा। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन की घड़ी समय, जैसे कि घड़ी जो है समय के समान है, तो भैया थर्मामीटर जो है तापमान के समान इसमें मापा जाता है। जैसे कि घड़ी से हम समय देखते हैं, उसी तरह हम थर्मामीटर से तापमान जो है मापते हैं, फिर देखते हैं। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या भैया, तो सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन जब बनता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी आगे देखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें का पहला। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, सहायक मेमोरी का एक उदाहरण क्या है, आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इस सहायक मेमोरी क्या है, तो कहोगे हार्ड डिस्क है। सहायक मेमोरी भैया क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा, इसमें का दूसरा। अब यहाँ से थोड़ा और भी समझ लीजिए, जैसे कि रोम आपका दिया और रैम आपकी दी हुई है, इनका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है। रोम जो है, रोम का ये फुल फॉर्म होता है। रैम का क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म भैया होता है रैंडम एक्सेस जो है मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 40 नंबर, कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, आपको बताना है। तो ये जो है सीपीयू और जो है रैम के बीच तेज ये मेमोरी है। इसमें का चौथा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है, आपको बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो कहोगे भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी जो है अहासी है। अहासी भैया क्या है, इसको और भी समझो। यहाँ से नॉन, जिसको हम जो कि वैलेटाइल कहते हैं, इसको हम हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं गैर वाष्पशील मेमोरी। तो भैया गैर वाष्पशील मेमोरी क्या होती है, इसको समझो। गैर आपकी जो वाष्पशील जो मेमोरी होती है वो क्या है, मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया होगा। गैर वाष्पशील मेमोरी वह मेमोरी होती है जब बिजली जाने पर वो अपना जो डेटा होता है उसको बरकरार रखते, उसको खोती नहीं है, इसको हम कहते हैं गैर वाष्पशील मेमोरी।
तो मेमोरी कौन सी भैया है? ये मेमोरी जो होती है रोम होती है। क्या होती है? रोम मेमोरी होती है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा रोम। ठीक है, ये जो है बिजली जाने पर या फिर बंद होने पर अपना जो डेटा है ये बरकरार रखती है, उसको डिलीट नहीं करती, उसको खोती नहीं है। और जबकि रैम जो है ये अस्थायी मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर अपना जो डेटा होता है उसको नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 43 नंबर, बड़े डेटा के दीर्घकालीन भंडारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है आपको बताना है भैया। तो उसके लिए हम हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का तीसरा अगला क्वेश्चन पे आपका है 44 नंबर की MS वर्ड में दस्तावेज को सहेजने के लिए, दस्तावेज को सेव करने के लिए भैया कंट्रोल प्लस एस मतलब होता है सेव। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। और सी पूछेगा तो सी मतलब होता है कॉपी। ठीक है, चलिए वी मतलब पेस्ट आपका होता है, तो इस तरह से आपको देखना है। वी यदि पूछेगा कंट्रोल प्लस वी, इसका मतलब होता है पेस्ट। और जेड क्या होता है? किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आपका 45 नंबर है कि MS वर्ड 2014 में बनाए गए दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है आपको बताना है। तो भैया इसके लिए जो एक्सटेंशन है तो आपके जो है .docx इसमें का जो राइट होगा आपका चौथा। 45 का जो राइट आपका रहेगा चौथा, यानी डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट जो है टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो बोल्ड मतलब होता है बी, बी मतलब बोल्ड। तो कंट्रोल प्लस जो है हम बी का उपयोग करते हैं। वही हम कंट्रोल प्लस जो है जिसमें दिया हुआ है, जैसे कि हाँ कंट्रोल प्लस जो इसमें जैसे कि सी दिया हुआ है, तो सी का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि MS वर्ड में कौन सा टाइप जो है फंड समूह जो है रखता है आपको बताना है। तो फंड समूह जो रखता है होम पेज रखता है, इसमें का लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि MS वर्ड में किस टूल का उपयोग किसी समानार्थी शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। तो समानार्थी के लिए हम वर्तनी और व्याकरण का इसमें जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका MS वर्ड में किसी कार्य को पूर्वरत करने का शॉर्टकट क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो पूर्वरत मतलब होता है कि इसको जो है अंडो करने के लिए इसको हम कंट्रोल प्लस जो है जेड का प्रयोग हम करते हैं। जबकि कंट्रोल प्लस जो वाई है ये क्या है? रीडो है। इसी के जो विपरीत है ये क्या है? ये जो भैया रीडो है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जो ए होता है ऑल सिलेक्ट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 50 नंबर है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ए क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट ऑल जो है टेक्स्ट, इसमें का पहला। अगला फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो भैया ब्राउज करने के लिए गूगल क्रोम का। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन पे आपका कि ईमेल का अर्थ क्या है। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है आपको बताना है। तो इंसर्ट जो है टैब का प्रयोग किया जाता है, 53 का दूसरा है। फिर 54 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं भैया। तो बराबर का, इसमें का तीसरा है। फिर कौन सा जो है फंक्शन एक्सेल में संख्याओं की श्रेणी का औसत जो है निकालता है। तो औसत आपके एवरेज निकालता है, इसमें का पहला। फिर आपका है जो कि 56 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें एवरेज पूछ रहा था, यदि जो है इसमें सम पूछता, ठीक है, मान को जो है जोड़ने के लिए पूछता, तो मान को जब जोड़ना होता है उसको हम सम कहते हैं। औसत पूछता तो एवरेज होता है। काउंट मतलब जो होता है जब उसको गणना की जाती है, संख्यात्मक मान जो इसकी गिनती की जाती है। मैक्स मतलब होता है अधिकतम। ठीक है, अगला फिर इसमें सम क्या है, मैंने आपको बताया कि मानों को जोड़ना, मान जोड़ने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, इसमें का दूसरा। फिर एक्सेल में पंक्ति और जो स्तंभ का जो प्रतिच्छेदन होता है ये एक सेल कहलाता है, इसमें का जो राइट होगा आपका तीसरा। 57 का तीसरा है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी में उच्चतम मान ढूंढता है आपको बताना। देखो यहाँ से उच्चतम मान कह रहा है, ठीक है, तो उच्चतम के लिए भैया मैक्स का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, और कम से कम कहता है तो मिनिमम इसमें जो है इसका यूज करते हैं।
फिर आपका है 62 नंबर, कौन सा टूल एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, आपको बताना है। तो कौन करता है, 62 की हम बात करें तो फॉर्मेट जो है पेंटर करता है, इसमें का चौथा। 62 का जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का चौथा। अगला फिर आपका कि एक्सेल जो है 2019 वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए भैया जो है डॉट एक्सेल एक्स इसमें का पहला। अगला फिर आपका कि फायरवॉल ये क्या करता है, आपको बताना है। देखो फायरवॉल जो होता है, ठीक है, फायरवॉल का जो काम होता है अनाधिकृत जो पहुंच है उसको रोकना। इसमें का हो दूसरा, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर के लिए क्या शब्द है, तो उसको हम नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भैया उसको हम जो है कहते हैं मालवेयर कहते हैं। इसमें का तीसरा, ठीक है, मालवेयर क्या है, ये किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया हो, उसी को हम मालवेयर कहते हैं। तीसरा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जो है मजबूत पासवर्ड है। देखो मजबूत पासवर्ड जो है तभी बनता है जैसे कि इसमें थोड़ा सा अपने आप जो है नाम के अंक एक दो लगा दो, मोबाइल नंबर के अंक को यूज कर लो, उसमें ऐट लगा दो, हाइज लगा दो, ऐट हाइज लगा दो, इस तरह से नंबरिंग कर दो, इस तरह से एक दो अंक छोड़ दो, तो इस तरह से हार्ड आपका पासवर्ड बन जाता है। 1 2 3 करके ये तो आपका एकदम ईजी पासवर्ड है। ABCD आपका ये भी ईजी है, पासवर्ड डाल दो ये भी आपका ईजी है। लेकिन माई डॉग ये जो है 1 2 3 ये थोड़ा सा कठिन पासवर्ड है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 64 नंबर है, वेबसाइट जो है पते में HTTPS का मतलब क्या होता है। देखो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस इसमें लगा हुआ तो इसका मतलब होता है सिक्योर कनेक्शन। एस जिसमें लगा होगा सिक्योर कनेक्शन होता है, तो सुरक्षित कनेक्शन इसमें का दूसरा। 65 नंबर आपका क्वेश्चन कि यदि आपको कोई संदिग्ध मेल प्राप्त होता है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो भैया उसको जो है उत्तर देना चाहिए, नहीं उसको हटा देना चाहिए। इसमें का तीसरा 65 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा, पेपर मुझे अपना भेज दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090 पर। इस पर आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑनली आपको जो है मैसेज करना है, जो भी आपको पर्सनल बात वगैरह करनी हो तो इस पर अपना पेपर आपको भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फिशिंग क्या है, आपको बताना है। फिशिंग क्या है, फिशिंग जो है व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक जो है घोटाला है। इसमें का राइट आपका होगा तीसरा। देखो फिशिंग क्या है, फिशिंग का थोड़ा सा समझ लीजिए। फिशिंग का मतलब जो है ये फिश नहीं है, मछली पकड़ना नहीं भैया। फिशिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास जो है कोई ऐसा जो है मेल भेज दिया जाए कि आपकी जो है लॉटरी लगी है, आपसे जानकारी का तरह जो है निकला ले कि अपना जो पासवर्ड जो है अपना जो पासबुक है उसको भेज दीजिए, आधार कार्ड भेज दीजिए, तो ये भैया क्या है, ये आपकी फिशिंग है, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का, ठीक है, तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि इनमें से किसका प्रयोग जो है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किया जाता है, तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि CIA इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एंड जो है अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसमें का चौथा लगाइएगा। इसमें का पहला भी सही है, लेकिन यहाँ से हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो डिजिटल अवेयरनेस है, साइबर सिक्योरिटी से है। तो हमको केंद्रीय खुफिया एजेंसी हमको नहीं यहाँ देखना है, बल्कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म जो होगा चौथा इसमें का। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन अपनी गोपनीयता के लिए लोकप्रिय भैया का हो गया डक है। इसमें का जो राइट होगा तीसरा। अगला ऑप्शन पे आपका 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। देखो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी और जो बिंग भी है, लेकिन जो मोजिला दिया हुआ है, मोजिला दिया गया है, कोई भी सर्च इंजन नहीं है। तो भैया जब सर्च इंजन नहीं है तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये जो है आप कह सकते हो मोजिला क्या है, मोजिला एक कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा एक वेब जो है सर्च इंजन नहीं है, इसको वेब ब्राउजर आप कह सकते हो। तो इसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 71 नंबर है, ईमेल में स्पैम का क्या मतलब होता है, आपको ही बताना है। तो ईमेल में जो स्पैम का मतलब होता है अनचाहे मेल, जिसको आप जान नहीं रहे होते हो,
आपके पास आ जाता है। इसमें का दूसरा है फर्जी समाचार का अर्थ क्या है भैया, तो समाचार के रूप में गलत सूचना, ये फर्जी समाचार होता है। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या सुरक्षा प्रदान करना है, तो नेटवर्क सुरक्षा, सिस्टम सुरक्षा, ये सभी की जो सुरक्षा प्रदान करना, इसमें एक लगाओ पहला। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का एक सामान्य प्रकार है, तो भैया फिशिंग है, इसमें का पहला है। फिर आपका लास्ट में 75 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट सफरिंग का क्या मतलब है, तो ऑनलाइन वेबसाइट ब्राउज करना, इसी को हम इंटरनेट सफरिंग कहते हैं। तो ये थे भैया 75 क्वेश्चन। एक इसकी और भी हम क्लास कराएंगे, हमारी कल उसकी क्लास आएगी। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये 2 क्लास आपको देख के जाना है, आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। मिलते हैं वीडियो अगला, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।